मेरा ये मानना है जिस तरह से वाराणसी में कॉरिडोर बनाया गया है उस तरह से वृंदावन में भी बनना चाहिए, जिससे यहाँ का विकास हो सके। एक जन्माष्टमी पे एक हादसा हुआ था जिसमें 2-3 लोगों की मृत्यु भी हुई थी, वो बहुत दुखद समाचार था। इसके लिए कॉरिडोर बनना चाहिए। सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, साफ सफाई। अरे आवास बन जाएगा, पैकर्मा हो जाएगा, आने जाने के लिए रास्ता हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या ये है, जिस गेट से हम एंट्री करते हैं अगर उधर से वापस नहीं आ पाते हैं तो गोल गोल घूम जाते हैं। जो ये भीड़ भाड़ है, ये जो लोगों के चलने की जगह नहीं है, जहाँ नालियाँ हैं, जहाँ गोबर पड़ा हुआ, उन सबसे छुटकारा मिलेगा और अपने बिहारी जी का अच्छा दर्शन होंगे। नमस्कार, मैं हूं किशोर मालान। योगी सरकार ने भले ही वृंदावन कॉरिडोर का खाका तैयार कर दिया हो, 5 एकड़ में बनने वाले इस वृंदावन कॉरिडोर को लेकर के मुसीबत पहले ही शुरू हो गई है। भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं से पहले हाई कोर्ट में पहुंचा हो, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम बात करें इस समय वृंदावन बिल्कुल जहां कॉरिडोर बनने वाला है, जहां खाका तैयार किया गया है, जमीन पर उतरना बाकी है, उसी जगह मौजूद है। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल सामने मौजूद है। हम श्रद्धालुओं का लगातार तांता जारी है, लेकिन सवाल यह है कि विरोध इस बात का कि कुंज गलियां नष्ट करने का आरोप सरकार पर लगा है। लेकिन एक तरफ श्रद्धालुओं को सुविधा देने की बात है और दूसरी तरफ कुंज गलियां नष्ट न हो, इसकी चिंता सरकार के जिम्मेदार पाले में छोड़ दी गई है। लेकिन यह है कि हालात क्या होंगे ये समय बताएगा। लेकिन आज हम आपको कैमरे की नज़र से सबसे पहले ये दिखाएंगे कि लगभग 250 से 300 मकान इसके अंदर आने वाले जो चिन्हित किए गए हैं, वो उन कुंज गलियों में कौन से ऐसे मकान हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे और कॉरिडोर से हटा करके कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी कि इस स्थान से वो हटा करके कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये खाका कैसा होगा, आज उन कुंज गलियों में घुमा करके हम आपको दिखाएंगे कि कॉरिडोर कैसा होगा और कौन से वो मकान है, कौन सी वो दुकानें हैं जिनको हटा करके यहाँ कॉरिडोर बनाया जाएगा। आइए चलते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। यहाँ आज हमने यह इसलिए बोला है ताकि आप समझ पाएं कि हम वृंदावन के उन कुंज गलियों में घूम रहे हैं जहां से राधे राधे का नाम हर जपा जाता है। ये ऐसी दीवारें हैं जिनको कुंज गली बोला जाता है। मुझे लग रहा है मुश्किल से मुश्किल 4 फीट की ये गली होगी और इसी को कुंज गलियां बोला जाता है। इसका और क्या होगा और छोर क्या होगा यह बताना शायद मुश्किल होगा, लेकिन आज हम आपको इन गलियों का वो नज़ारा दिखाएंगे कि जिनको नष्ट करने की तैयारी, जिनको हटाने की तैयारी, जिसे कहा जाता है कुंज गलियां, जिनमें कान्हा जी खेले हैं, भगवान कृष्ण ने लीलाएं रचाई हैं यहाँ पर। तो ये कुंज गलियों को जब कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा, जो खाका तैयार किया गया है, उस कॉरिडोर को बनाने के लिए यहाँ पर योगी सरकार यानी प्रशासन की ओर से निशान लगा दिए गए हैं। ये देखिए रेड निशान, तीर जो लगाया गया है, एरो जो लगाया गया है, यह बात की गवाही देता है कि कॉरिडोर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन ये बात अलग है कि उसमें व्यवधान तरह तरह के आ रहे हैं सामने, किस तरह से विरोध झेलना पड़ रहा है सरकार को। लेकिन इन कुंज गलियां हो सकता है कि इसके कुछ सालों बाद आपको ये दिखाई न दे, लेकिन यहाँ पर भव्य कॉरिडोर जिस तरह काशी में आपने देखा है शायद ऐसा दिखाई दे। लेकिन आज आपको गलियों में, कुंज गलियों में जो निशान लगाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, वह हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से निशानदेही करके इन गलियों को हटाया जाएगा और यहाँ पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। वृंदावन की कुंज गलियों में इस समय हम घूम रहे हैं, खबर इंडिया की टीम घूम रही है, लेकिन हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि वृंदावन कॉरिडोर को लेकर के जो खाका तैयार किया गया है, वास्तव में वो जमीन पर उतरना चाहिए या नहीं। एक तरफ विरोध में है कुछ लोग, तो कुछ समर्थन में है। क्या नाम है सर? बुलंदास। वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए जी। क्यों, क्या नाम है आपका? कालीचरण। हाँ, कॉरिडोर बनना चाहिए वृंदावन में, बिल्कुल। क्यों? अरे आवास बन जाएगा, पैकर्मा हो जाएगा, आने जाने के लिए रास्ता हो जाएगा, बड़ा मंदिर बन जाएगा, बड़ा मंदिर बन जाएगा। तो कुंज गलियों को हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। हाँ, हटा। क्यों, क्या नाम है सर आपका? कॉरिडोर बनना चाहिए, बनाए हैं। किस तरह की समस्या आती है जब दर्शन करने आते हैं, क्योंकि कॉरिडोर की घोषणा कर दी गई है वृंदावन कॉरिडोर की? जी देखिए, कॉरिडोर बनना चाहिए मेरा मानना है, क्योंकि जैसे अगर पतली पतली गली है तो उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती है, ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो उसमें काफ़ी लोग, जैसे कि देखा भी था दुर्घटना में कई लोग मारे गए थे जन्माष्टमी पे, तो अगर इसका चौड़ीकरण हो जाएगा तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और बात है ना, इन्हीं कुंज गलियों से वृंदावन की पहचान है। अगर सवाल ये है और विरोध भी इसी बात का है कि अगर ये कुंज गलियां हट जाएंगी तो फिर क्या होगा, पहचान क्या रहेगी? ये भी बात है, यही बात है, ये भी बात। देखिए क्या लगता है, भव्य मंदिर और परिसर का निर्माण होना चाहिए? जी जी बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? रजत गुप्ता, जी, कहाँ से? आगरा। बोलिए। मेरा ये मानना है जिस तरह से वाराणसी में कॉरिडोर बनाया गया है उस तरह से वृंदावन में भी बनना चाहिए, जिससे यहाँ का विकास हो सके और जो गलियाँ हैं, गैदरिंग हो जाती है पब्लिक की, वो एक मतलब एक सही रूप में हो, ज़्यादा जो भगदड़ होती है वो ना हो। जैसे एक जन्माष्टमी पे एक हादसा हुआ था जिसमें 2-3 लोगों की मृत्यु भी हुई थी, वो बहुत दुखद समाचार था। इस तरह से घटनाएं आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए कॉरिडोर बनना चाहिए। लेकिन विरोध शुरू हो गया है ना,
कि कुंज गलियों को नष्ट किया जाए। विरोध करने वाले तो रहेंगे, वो तो राजनीति शुरू से रही है और देश में रहेगी। लेकिन जो विकास जिस तरह से सरकार कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनको अपना काम पे ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए। क्या होना चाहिए? बनना चाहिए कॉरिडोर। विकास के लिए। विकास के लिए कॉरिडोर बनना चाहिए। देखिए कुछ भी लोग हैं, काफी सारे लोग हैं, अलग अलग मत है, ये समस्या नहीं है, ये सवाल नहीं है, लेकिन मत इस बात के लिए है कि कुंज गलियों को नष्ट भी ना हो और व्यवस्था भी ऐसी बने कि जिससे जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको कोई दुविधा ना हो। लेकिन आज आपको गलियां घुमाएंगे, उन्हीं ब्रज की उन्हीं कुंज गलियों में घुमाएंगे कि जहां पर भगवान कृष्ण ने कभी लीलाएं की थी, इन छोटी छोटी गलियों में घूम करके। लेकिन आज उन्हीं गलियों में निशानदेही कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हाँ, कॉरिडोर बनना चाहिए। मैं ना ये चाहता हूँ कि जो होना है वो तो होके रहेगा। देखिए ये पूरा ग्रुप आया है, मुझे लग रहा है कहीं दूर से ग्रुप आया है। कहाँ से आना हुआ है आपका? हमारा डिस्ट्रिक्ट शिमला से। शिमला से आए हैं। एक मिनट थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आपसे। शिमला यहाँ से लोग घूमने जाते हैं, वहाँ के मौसम का आनंद लेने जाते हैं, लेकिन क्या बात है शिमला वाले वृंदावन मथुरा में घूम रहे हैं? हम क्या बांके बिहारी के दर्शन करने आए। पहले ये बताइए, शिमला अच्छा है या मथुरा अच्छा है? मथुरा वो अच्छा है, झूलेलाल जहाँ मथुरा वृंदावन। वो बर्फ, वो पहाड़, वो स्नोफॉल, वो तो है पर जो मजा यहाँ आई शायद ही कहीं और यानी जो इन कुंज गलियों में मजा है वो कहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक। यही कारण है कि आप यहाँ राधे राधे करते हुए घूम रहे हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। क्या होना चाहिए? यहाँ एक बड़े मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जैसे काशी में कॉरिडोर बना है, ऐसा बनना चाहिए। होना चाहिए बढ़िया। आगे थोड़ा सा, क्या होना चाहिए? मंदिर बनना चाहिए, बहुत भव्य मंदिर बनना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपको यहाँ आकर के ऐसा क्यों लगता है? हर रास्ता ठीक करा लीजिए। छोटा बच्चा है, 2 नंबर गेट पे जूते उतारने के बाद में कहाँ उसे घुमा के लेके आ रहे हैं और पंडे पैसे लेकर के वहीं पे ही दूसरे गेट से एंट्री करा रहे हैं। सरकार तो कह रही है ना, इसीलिए तो कॉरिडोर बना रहे हैं। कॉरिडोर बना रही है, क्या मतलब है? अरे भैया मूलभूत सुविधा सही करिए ना पहले आप। पहले मूलभूत सुविधा। क्या नाम है आपका? मनस्वी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। साफ सफाई। देखिए ये है जो शिमला से आए हुए हैं लोग। अक्सर शिमला घूमने जाते हैं, वहाँ के मौसम का आनंद लेने जाते हैं, लेकिन यहाँ की गलियों में, यहाँ की कुंज गलियों में घूमने का आनंद अलग ही है। कोई कहता नहीं है, बल्कि खुद जुबान से निकलता है राधे 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 राधे, क्योंकि कुंज गलियों में घूमने का आनंद अलग है। क्योंकि लोग जो दूर दूर से आते हैं वो केवल एक ही भक्ति भाव से आते हैं कि शायद कहते हैं ना कि मुझे वृंदावन धाम दीजो, उस काम के लिए कि जहाँ आनंद ही आनंद हो, जहाँ रसपान हो उस भक्ति भाव का। आज हम दिखा रहे हैं वृंदावन की आपको वो कुंज गलियां जहां पर कान्हा ने बंसी बजा करके न जाने कितनी राधाओं का मन मोहा है, कितनी गोपिकाओं को मोहा है। लेकिन एक और बात है कि आज अगर यहाँ की व्यवस्था के लिए, देखिए मैं आपको निशान दिखाऊंगा, इधर की गलियों में निशान दिखाऊंगा कि जहां पर कॉरिडोर के लिए निशान लगाए गए हैं ताकि भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कीना, फरीदाबाद से। फरीदाबाद से जी। तो बांकी बिहारी दर्शन करने आए हैं? बिल्कुल दर्शन करना है भाई, बिल्कुल अभी नहीं हो, जा रहे हैं। जा रहे हैं। हाँ। देखिए किस तरह की समस्या आप देखते हैं जब वृंदावन में आते हैं, क्योंकि काशी कॉरिडोर की तर्ज पर वृंदावन कॉरिडोर की योगी सरकार ने घोषणा कर दी है। बहुत अच्छा किया है जी। बिल्कुल। इसके उसी उस पे जो किया है, जो ये भीड़ भाड़ है, ये जो लोगों के चलने की जगह नहीं है, जहाँ नालियाँ हैं, जहाँ गोबर पड़ा हुआ, उन सबसे छुटकारा मिलेगा और अपने बिहारी जी का अच्छा दर्शन होंगे। लेकिन वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं उनको कैसे याद किया जाएगा? उनको ऐसे याद किया जाएगा जो पुराना है, क्योंकि तोड़ के जो बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, कुछ सुविधा जनता पहले कम थी, आज ज़्यादा है तो तोड़ना पड़ेगा ही। ये एक मजबूरी है सरकार की। कॉरिडोर बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? बिल्कुल बनना चाहिए। अगर सुविधा चाहिए तो कुछ ना कुछ नुकसान पब्लिक को भी उठाना ही पड़ेगा। उठाना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या ये है, जिस गेट से हम एंट्री करते हैं अगर उधर से वापस नहीं आ पाते हैं तो गोल गोल घूम जाते हैं। हमको बहुत प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को भी समस्या को ध्यान में रखे सरकार। कॉरिडोर बन रहा है। हाँ, इसीलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अब ये देखते आ रहे हैं हम किस गली में एंटर हो गए, हम निकलेंगे कैसे, हमारे शूज कहाँ मिलेंगे। दर्शन से पहले हमें ये टेंशन हो रही है। काशी गए हैं आप? नहीं, कभी काशी। सर क्या नाम है आपका? अमित शर्मा, मेरठ से। मेरठ से। काशी कभी गए हैं आप? मैं गया हूँ। कैसा देखा कॉरिडोर आपने? ज्यादा विशेष नहीं है जी। यहाँ की जो कुंज गलियां ये रहनी चाहिए जी। और हमें ऐसे ही दर्शन होने चाहिए जो जैसे अभी हो रहे हैं। जैसे अभी हो रहे हैं। लेकिन काशी कॉरिडोर की अगर तर्ज पर बनाने की बात चल रही है वृंदावन कॉरिडोर, तो वहाँ इतने अच्छे दर्शन नहीं हो पाते। जी। वहाँ भी धक्का पेट है। आप अगर वैष्णो देवी जाते हैं आदमी देख भी नहीं पाता, इतनी चढ़ाई करके जाता है और उसको धक्का देकर निकाल दिया जाता है। यही स्थिति वहाँ है। केवल एक छोटी जगह मंदिर की जगह को छोड़ा किया गया, बाकी बाहर की गलियां सब ऐसी हैं। तो इसलिए यहीं जो दर्शन है ये ऐसे ही रहने चाहिए। जो कुंज गलियां हैं वो रहनी चाहिए।
जब भी इसकी सुंदरता रहेगी। व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, क्योंकि लगातार सवाल ये खड़ा हो रहा है, जैसे अभी कह रहे थे कि वहां पे भीड़ भाड़ इतनी होती है कि सही से दर्शन नहीं हो पाते हैं, एक जिस गेट से एंट्री करते हैं उसमें बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो व्यवस्थाएं कैसे सुगम होंगी? ये तो व्यवस्था तो मंदिर प्रशासन को बनानी पड़ेगी, ये बड़ी बात। और ये बन जाएंगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप देखो थोड़ी सी परेशानी होती है, कहते हैं यहाँ की रज रज में देवता बसते हैं, और हम जूते पहन के यहाँ जूते ढूंढ रहे हैं। हाँ। हमें नंगे पैर आना चाहिए ताकि हमें ढूंढने ही ना पड़े, पहले ही पता रहना चाहिए। पहले ही पता। क्या नाम है सर? राजीव पाल, मेरठ से आए हैं। कहाँ से आना हुआ है? सर दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं। बिल्कुल। कैसा लग रहा है वृंदावन में? वृंदावन बहुत ही आनंद आता है। वृंदावन में हम तो हर 2-3 महीने में जब भी ठाकुर जी बुलाते हैं तुरंत पहुंच जाते हैं बस। लेकिन वृंदावन कॉरिडोर की बात चल रही है, घोषणा की है सरकार ने, तो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा एक हादसा भी हुआ है बिहारी जी में, तो ज़रूरत है कि कॉरिडोर भी बनना चाहिए और कुछ ऐसे इंतजाम जो है सरकार के माध्यम से होने चाहिए कि जिसमें कि जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उनको दिक्कत ना आए। पार्किंग की समस्या, बहुत सारी समस्याएं जो हैं, स्पेशली सैटरडे और संडे को तो इतनी दिक्कत रहती है ना, बस सरकार को ये करना चाहिए। क्या कह रहे थे आप? राजीव पाल नाम है मेरा, मैं मेरठ से हूँ। चौरी बनना चाहिए नहीं? बनना चाहिए, जो है बनना भी चाहिए, और कुंज गलियों भी रहनी चाहिए, जो है दोनों काम होने चाहिए। एक साथ नहीं हो सकते। हाँ। विकल्प निकलना चाहिए। नहीं, ऐसा है जो मेन रास्ते हैं वो भले ही चौड़े हो जाएं, लेकिन जो और गलियां हैं उनको जो है रखा जाए ताकि उनकी याद रहे कि करें। सर क्या नाम है आपका? तो इन्हें बच्चे बताइए। क्या नाम है? कपिल, कहाँ से आना हुआ है? आगरा से। वृंदावन की कुंज गलियां कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी। लेकिन कॉरिडोर बनेगा तो रहेंगी नहीं है? नहीं रहेंगी, दुख तो होगा, लेकिन विकास भी जरूरी है। विकास भी जरूरी है। देखिए अलग अलग मत हैं, अलग अलग राय हैं, लेकिन सवाल हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुंज गलियों में जो निशान लगाए गए हैं, क्योंकि 250 से 300 लगभग इसके मकान दुकान इस जद में आएंगे, क्योंकि 5 एकड़ की सीमा में यह कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ में बांके बिहारी के दर्शन हो सके। लेकिन देखना भी बाकी होगा।